हेलो, आज के इस एनालिसिस में हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली भारत के अंतरिक्ष इतिहास को बदल कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं मिशन आगमन की। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट के साथ जो ये शुरुआत हुई है, ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है बल्कि एक पूरे नए युग का आरंभ है। तो चलिए इस ऐतिहासिक उड़ान के हर एक पहलू को बहुत बारीकी से डिकोड करते हैं। तो आज के इस सफ़र को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले हम मिशन आगमन की बात करेंगे, फिर हम विक्रम 1 के डिज़ाइन और एनाटॉमी की बात करेंगे। इसके बाद भारत के मौजूदा लॉन्च व्हीकल से इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर कमर्शियल स्पेस रिवॉल्यूशन पर बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि ये भारत के स्पेस विजन 2033 में कैसे फिट बैठता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1 मिशन आगमन, एक ऐतिहासिक शुरुआत। श्रीहरिकोटा से वैसे तो कई रॉकेट उड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए ये वाला लिफ्ट ऑफ कुछ अलग ही अहमियत रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस मिशन को इतना खास बनाती है वो है नंबर फर्स्ट, यानी पहला। ये भारत का सबसे पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च है। मतलब इतने सालों से स्पेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकारी मिशन हुआ करते थे, राइट? लेकिन अब पहली बार एक प्राइवेट कंपनी सीधी अंतरिक्ष की कक्षा तक पहुंच रही है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रयास को इसरो और इन स्पेस का पूरा सपोर्ट मिला है। ये अपने आप में गवर्नमेंट और प्राइवेट इनोवेशन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप है। इस मौके पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं, जरा उन्हें देखिए। इनमें साफ कहा गया है कि एक नए युग की शुरुआत है। ये सिर्फ स्काई रूट एरोस्पेस की जीत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की नई स्पेस पॉलिसी सच में ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। अब प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ने और अपने सपने सच करने का पूरा मौका मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, जो है विक्रम 1 रॉकेट की एनाटॉमी। आइए इस रॉकेट के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या तकनीक लगी है जो इसको इतना स्पेशल बनाती है। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे एक मॉडर्न मल्टी स्टेज कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिज़ाइन किया है। लेकिन जो चीज़ इसमें असली क्रांति लाती है वो है इसका कार्बन फाइबर कंस्ट्रक्शन। आप जरा खुद सोचिए, कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है और वजन में काफ़ी कम है। स्पेस फ्लाइट की दुनिया में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि रॉकेट का ढांचा जितना हल्का होगा उसकी उड़ान उतनी शानदार और एफिशिएंट होगी। और अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात है 3D प्रिंटेड इंजन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल के मॉडर्न रॉकेट इंजन किसी फैक्ट्री में महीनों तक ढाले नहीं जाते, बल्कि उन्हें सीधा प्रिंट किया जा रहा है। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 3D प्रिंटिंग से रॉकेट बनाने की स्पीड ना सिर्फ कई गुना बढ़ गई है, बल्कि उसकी लागत में भी भारी कमी आई है। कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स के लिए ना ये तकनीक सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब जरा इसके लॉन्च सीक्वेंस को समझते हैं। मिशन की शुरुआत होती है श्रीहरिकोटा से एकदम सटीक लिफ्ट ऑफ के साथ। फिर जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, इसके अलग अलग हिस्से एक एक करके अलग होने लगते हैं, जिसे मल्टी स्टेज सेपरेशन सीक्वेंस कहा जाता है। और फिर आखिरी में एकदम सही ऑर्बिट में पहुंचने पर पेलोड डिप्लॉयमेंट होता है। ऑर्बिटल इंसर्शन का यह पूरा प्रोसेस एकदम परफेक्ट टाइमिंग और गणितीय सटीकता का खेल है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भारत के लॉन्च व्हीकल्स की तुलना। इस नए कमर्शियल रॉकेट की असली जगह को समझने के लिए हमें इसे इसरो के मौजूदा रॉकेट्स के साथ रखकर देखना होगा। अगर आप इस टेबल को देखें तो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। PSLV तो इसरो का पुराना और भरोसेमंद रॉकेट है। SSLV को छोटे सैटेलाइट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन विक्रम 1 एक पूरी तरह से प्राइवेट, बेहद कस्टमाइज, एक फुर्तीला कमर्शियल रॉकेट है। और एक बात क्लियर कर दूं कि ये इसरो को रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, बल्कि मार्केट की एक खास डिमांड को पूरा करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टूल की तरह काम करेगा। इसे आप डेविड बनाम गोलियत की तरह देख सकते हैं। लेकिन ये कोई रेस नहीं है। हमें भारी भरकम पेलोड और डीप स्पेस मिशन के लिए आज भी इसरो के GSLV, LVM-3 और PSLV जैसे हैवी लिफ्टर की ज़रूरत है। लेकिन विक्रम 1 जैसे रॉकेट उस कमर्शियल सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं जहाँ कंपनियों को अपने छोटे पेलोड बहुत तेज़ी से और किफ़ायती तरीके से स्पेस में भेजने होते हैं। तो इसी बात से जुड़ता है हमारा सेक्शन 4, कमर्शियल स्पेस रिवॉल्यूशन। आइए अब रॉकेट से आगे बढ़ते हैं और इस मिशन के पीछे के विशाल इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझते हैं। तो चलिए, ये नंबर जो दिख रहा है आपको 350 kg, ये विक्रम 1 की पेलोड कैपेसिटी है। अब बाहर से देखने पर शायद आपको लगे कि यार ये तो काफ़ी कम है, लेकिन तकनीकी रूप से बात करूँ तो कमर्शियल सैटेलाइट्स के लिए 350 kg
लिमिट ना एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट है। आज के सैटेलाइट बहुत छोटे, स्मार्ट और कॉम्पैक्ट हो गए हैं। उनको बड़े बड़े रॉकेट्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उनको जल्द से जल्द अंतरिक्ष में पहुंचना होता है। और सैटेलाइट्स की मंजिल क्या होती है? लो अर्थ ऑर्बिट, खास तौर पर 450 किलोमीटर की ऊंचाई वाला ऑर्बिट। ये धरती की सतह के बेहद करीब है और आजकल जो हम सैटेलाइट इमेजिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्लोबल डेटा सर्विस आजकल जो हम यूज कर पा रहे हैं ना, वो सब इसी ऑर्बिट की देन है। अगर देखा जाए तो ये 450 किलोमीटर का ऑर्बिट हमारी रोजमर्रा की लाइफ से सीधी तरह से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो है सेक्शन 5, भारत का स्पेस विजन 2033। क्योंकि मिशन आगमन एक अकेली घटना नहीं है, ये भविष्य की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का दरवाजा खोल रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नज़र डालिए। 2020 से पहले का समय पूरी तरह से इसरो और सरकारी नियंत्रण का युग था। फिर पॉलिसी बदली, इन स्पेस की स्थापना हुई जिसने प्राइवेट कंपनियों के लिए आसमान के रास्ते खोल दिए और आज हम उसी का नतीजा मिशन आगमन के रूप में देख रहे हैं। दरअसल ये पूरी चेन 2033 के इंडिया स्पेस इकोनॉमी विजन की ओर बढ़ते हुए कदम है। प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में उतारना देश की इकोनॉमी को मजबूत करने की ओर एक शानदार और स्ट्रेटेजिक मूव है। जाते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, सोचकर देखिए, जब 2033 तक ऐसे कई प्राइवेट रॉकेट उड़ान भरेंगे तो पूरी दुनिया का कमर्शियल स्पेस मार्केट कैसा दिखेगा। क्योंकि अभी तो बस हमने इस क्रांति की शुरुआत देखी है। जब टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र और स्पेस की ये असीमित संभावनाएं जब आपस में मिलेंगी तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। सोचना ही बहुत एक्साइटिंग है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।